तो हाय गाइस, तो ये आज 6 अगस्त और मैंने अभी तक SBIPO का बनाया नहीं था, बट मैंने पोस्ट में मतलब डाल दिया था। मेरा थर्ड शिफ्ट था SBIPO का 4 अगस्त को। मैंने टोटल अटेम्प्ट किए हैं 58, जिसमें से मेरा इंग्लिश सेक्शन में था 31 एंड पॉइंट 12 एंड रीजनिंग में मतलब मैं 15 ही कर पाया। मतलब इंग्लिश तो ठीक ही गया था मेरा, जिसमें से क्लोज टेस्ट था वो बना लिया था मैंने। उसमें ईरर छोड़े हैं, जो भी छोड़ा ईरर और पाराजम्बल का मैंने मतलब स्टार्टर जो फर्स्ट सेंटेंस होता वो डी मार्क करके उसके बाद आगे बढ़ गया। मेरे को ऐसे भी बनाना नहीं था क्योंकि हार्ड दिख रहा था, कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। और मैंने ईरर जो कि सेंटेंस वाला था, जिसमें फाइंड करना था मतलब इनकरेक्ट सेंटेंस फाइंड करना था। मुझे 4 या 5 सेंटेंस दिए थे जो मेरे को ऐसे भी मतलब बनता नहीं है इधर, और ख़ास करके जब सेंटेंस वाला इधर हो तो मैं स्किप भी करता हूँ। और पारजम में चार क्वेश्चन मैंने स्किप किए, 4 इसमें और चाहे उसमें इधर में भी 5 होंगे, 5 4 9 31 9 40। हाँ, तो मैंने 4 लगभग पारजम स्किप किए हैं, 4 क्वेश्चन एंड 5 इरर्स पूरा स्किप किया मैं। बाकी मैंने जो भी उसमें था RC वगैरह सब बनाया। गलती तो होगा उसमें, मेरे को इंग्लिश में लगता 25 तक आना चाहिए, 22 से 25। फिर आते हैं पॉइंट में मैंने सबसे पहले रॉन्ग सीरीज पकड़ा था, नहीं रॉन्ग नहीं था, मिसिंग था, जिसमें उसमें भी डिजिट 4-5 डिजिट के थे, तो टाइम तो लग रहा था उसमें भी। रॉन्ग मिसिंग में मतलब मैंने 3 था, 3 में से शायद मैंने 2 बनाए, एक मैंने 2-3 बार ट्राई किया बट बना नहीं, टाइम भी गया उस पर। और कैसलेट, उसके बाद मैंने मिसिंग के बाद मैंने कैसलेट पकड़ा, मतलब मेरे को 3-4 सेंटेंस का दिख रहा था। हमको लगा कि जो DI पहले देख चुका था मैं, DI मतलब थोड़ा लेंदी लग रहा था DI। एक पाई था, पाई ईजी था बट उसमें मैं बनाया नहीं था, और एक अर्थमेटिक बेस्ड था शायद, हाँ अर्थमेटिक वाला था। तो मैंने कैसलेट पकड़ा बट कैसलेट में डायरेक्ट कनेक्ट ही नहीं हो रहा था कोई, तो डायरेक्ट कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। उसमें मैंने 3 मिनट शायद बर्बाद किए हैं कैसलेट में, क्योंकि मेरे को करना नहीं था। फिर मैंने आया उसके बाद फिर DI बनाया मैंने वो पाई चार्ट वाला, मतलब 2 उधर से मिसिंग, फिर कैश DI पाई चार्ट शायद 6 या 7 क्वेश्चन थे। मेरे को ऐसा लग रहा था ज़्यादा क्वेश्चन है पाई वाले में, उससे कुछ निकल गया। फिर मैंने DI पे ट्राई किया, वो अर्थमेटिक बेस्ड DI पे, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मतलब टाइम भी लग रहा था और उतना पैनिक भी हो रहा था कि टाइम जा रहा और बन भी नहीं रहा। तो फिर मैंने अर्थमेटिक पे स्विच किया, कितना 2 इधर मिसिंग और 2 मिसिंग, 6 या 7 DI, 7 2 9 9 9 3 12, हाँ 3 से 4 अर्थमेटिक में, तब जाके 12 हो मेरे। तो मेरा पॉइंट ठीक था, मतलब जो भी लगभग 10 से 12 सबके बन रहे थे, मेरे भी बने, ठीक है, पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं मेरे को। अब बात आती है रीजनिंग पे। रीजनिंग मेरे से बनना चाहिए था 24 से 25, जो कि सबका 15 था, मेरे से नहीं बना। यह दिक्कत है मेरा, मतलब कि रीजनिंग का कम से कम एटलीस्ट जो एवरेज सब बना रहा है उतना तो हमको बनना चाहिए था। इसमें से मैं प्रैक्टिस भी करके किया था रीजनिंग सेक्शन का, खास करके मतलब बहुत ज़्यादा मॉक किया था सेक्शन की, और शुरू से तो पजल तो बनाते ही आ रहा था। बट एक तो मिसलेनियस था नहीं, मिसलेनियस ऐसे भी जानता, सब तो जानता है मिसलेनियस होगा नहीं उतना। तो मेरा सबसे पहले ट्राई किया, मतलब मैं ब्लड ट्राई कर लिया था, क्योंकि मेरे से हमेशा गलती होता है। मैं इजी सेंटेंस देख के मतलब चला जाता हूँ कि शायद ट्राई करके देख लेता हूँ, तो मतलब इजी सेंटेंस देख के मतलब मैं ट्राई करने लग जाता हूँ, बट उसमें क्या होता है फंस जाता हूँ फिर बाद में आगे, और टाइम भी किल हो जाता है। वहाँ से पहला तो डिमोटिवेशन शुरू हो जाता है कि टाइम बर्बाद हो गया। अगर शुरू नहीं किया होता उसको तो फिर मेरे एक अंडर से कॉन्फिडेंस आते रहता है कि मतलब हाँ ये टाइम बच रहे हैं और बनाना भी है, बन भी रहा है। उसके बाद फिर मैं शायद डेजिग्नेशन बेस पर बना रहा था, ठीक है, तो उसमें बना, लेकिन कुछ रीडिंग मतलब मिस प्रिंट कर लिया था, जैसे कि जस्ट एबव जस्ट बिलो वाला वो सीन था, ऊपर नीचे में पढ़ लिया था, उसके बाद बन नहीं रहा था और डुएबल था, बट कोई कहीं ना कहीं मिस प्रिंट होने की वजह से टाइम उसमें लग गया मेरे को।
तो वहाँ पर टाइम वेस्ट हुआ, थोड़ा सा बन गया था वो। उसके बाद फिर शायद रो वाला था, मतलब रो वाला, मतलब 3 महीने मतलब मैंने पजल किया। इसी से मेरे को सब में थोड़ा थोड़ा टाइम बर्बाद हुआ, जो कि नहीं करना था। उसके बाद मेरे पास लास्ट में आता है 4 से 5 मिनट का टाइम, और वहाँ पर मेरे को 2 पजल थे, फ्लैट फ्लोर एंड वन था 7% अस्टेक वाला वेरिएबल के साथ। तो मैं सोचा कि मतलब फ्लैट फ्लोर बनाऊँ या फिर 7% अस्टैक वाला बनाऊँ। तो मेरे को लगा पिछली बार मैं फ्लैट फ्लोर पे चला गया था, लेकिन वो फंस गया था। इस बार सोचा कि नहीं, फ्लैट फ्लोर पे नहीं, इस पर स्टैक वाले पे बना लेता हूँ, हो जाएगा 4 मिनट में आराम से हो जाएगा। बट क्या हुआ, उसमें पॉसिबिलिटी 3 पॉसिबिलिटी काट दिया लास्ट में मेरे से, मतलब लास्ट का चौथा मतलब 4th पॉसिबिलिटी में जो मेरे को लगा कि बन गया, सेट हो गया। बट वहाँ पर टाइम देखा 20 से 30 सेकेंड था। और उसके बाद जल्दी जल्दी में मतलब एक क्वेश्चन मैंने मार्क करके आया हूँ, वो भी मेरे को पता नहीं अब सही था कि नहीं था। तो ओवरऑल मेरे रीजनिंग में 15 बने, जो कि लगभग 10 क्वेश्चन कम है इसमें रीजनिंग में। तो इंग्लिश ठीक गया 31, मैथ भी एवरेज था, मतलब ठीक एवरेज कम, मतलब सबका बन रहा था तो ऐसा मेरा भी बना, जो ही कम जैसी है। मैथ 12, रीजनिंग का मेरे से बनना चाहिए था भाई। रीजनिंग मेरा प्रैक्टिस भी ठीक ठाक था, स्पीड भी ठीक था, बट वहाँ पर मेरे से रीजनिंग बनना चाहिए था, मतलब 10 क्वेश्चन का एटलीस्ट बनना ही था, जबकि वहाँ पर लैक किया। प्रैक्टिस भी अच्छा खासा था रीजनिंग का मेरा, बट कोई ना, इस बार IELTS PO में मतलब ट्राई करूँगा कि ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाऊँ। तो यही था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था, थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील कर रहा था, क्योंकि इस बार ये मेरा 3rd टाइम था इसमें PO में, जो कि फ्री 2 बार, पिछली 2 बार से फ्री भी निकल नहीं रहा था। इस बार लगा कि प्रैक्टिस अच्छा खासा है तो एटलीस्ट प्री तो निकल जाएगा। मेंस का बाद में देखा जाएगा, प्री तो निकालना कम से कम, जो प्री में भी गया था हमसे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अभी मौका जो भी है लगाते जाऊँगा और डालते जाऊँगा, ठीक है? तो बाय बाय।